हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं घर ही से व्लॉग कर रहा हूँ यार। क्या बताऊँ, आज सुबह इतना आलसी हो गया। 3 बार मुझे अलार्म ने जगाया, 3 बार, और तीनों बार मैंने बंद कर दिया। उसके बाद पापा ने भी मुझसे कहा था कि बेटा आज मत जाओ, तो मैं आज बाहर नहीं जा पाया। कल ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि कल क्रिसमस है और कुछ मैं ख़ास लोगों का नाम भी लूँगा, जो मेरे क्लासमेट्स रहे या फिर कोई भी रहे उनका नाम भी लूँगा। तो आज है 24 दिसंबर। आज है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। हमारे इंडिया में मनाया जाता है, जिसको 1986 में प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया गया। और आज क्रिसमस इवनिंग भी है कुछ कंट्रीज़ में, तो वो लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भाई क्रिसमस तो हम लोग भी मनाते हैं, पार्टी भी करते हैं उसकी। हम लोग के स्कूल में क्रिसमस पार्टी हुआ करती है, तो वो कल बात करेंगे, क्योंकि वो क्रिसमस तो कल है भाई ना, तो कल बात करेंगे। आज तो भाई आलसपन के मारे मैं घर ही पे रह गया। तो भाई आज मैं बता चाहता हूँ कि जब भी मैं घर से करूँगा तो अपने बारे में बताऊँगा। अपने बारे में वैसे मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन चलिए आज फिर मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत। और जब मैं बाहर जाऊँगा तो अपनी बहराइच सिटी दिखाऊँगा, ब्यूटीफुल सिटी अपनी। और सब कुछ लोगों का नवाबों का शहर होगा, लेकिन ये दिलदारों का शहर अपना बहराइच है, तो मैं दिखाऊँगा। तो आज मैं क्या बताऊँ आज आपको, तो मैं आज अपना बकेट लिस्ट बताता हूँ। आज बकेट लिस्ट बहुत लोगों को पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि बकेट लिस्ट होता क्या है। अब मेनली बकेट लिस्ट ये होता है कि आप जैसे कि कभी सक्सेसफुल हुए कोई भी चीज़ में, ये नहीं कि कोई सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन गया या फिर कोई किसी ने इंटर्नशिप ले ली और बहुत पैसा कमा रहा है, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए 10,000 रुपये भी सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ भी अनसक्सेसफुल होता है। तो जो सक्सेसफुल जब इंसान होता है उसके सपने होते हैं कुछ, कि मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये करूंगा। तो वही उसी के बकेट लिस्ट कहते हैं कि जो अगर जैसे मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्या करना चाहूँगा। तो मेरा यार सबसे बड़ा सपना, देखो मुझे पहले था जब मैं क्रिकेट खेलता था, तब मेरे सपने कुछ अजीब टाइप के थे, अलग थे, कि मैं ये कार्स ख़रीदूँगा, ये बंगला ख़रीदूँगा। लेकिन भाई वो फिर मज़ा नहीं आता यार, उसमें तुम उलझते चले जाओगे। सिर्फ चीज़ें ख़रीदना और ये सब चीज़ें तो ये बकेट लिस्ट में नहीं आती भाई। तुम्हें जैसे कि अब मेरा इस समय ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा टूर करना पसंद है, मतलब घूमना पसंद है सबसे ज़्यादा। तो मेरा ये है कि मेरे बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, आता है न्यूयॉर्क सिटी। मुझे कभी भी अगर टाइम मिले या पैसा मिले भगवान की तरफ से, क्योंकि वही अब किस्मत तो सबकी लिखी आई है, अपना काम करते चलना है, वही भगवान जाने। तो मुझे अपनी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर न्यूयॉर्क सिटी है, कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। और सेकंड नंबर पे पेरिस है। तो मैंने एक दिन क्या करा कि मैं ऐसे बैठा था, इक्सू ऐप होता है एक, उसको मैंने खोला और मैंने सोचा चलो आज देखते हैं कि कितना प्राइस, जैसे कि फ़्लाइट में कितना प्राइस लगता है इन दोनों शहर को, अगर मैं 10 दिन में ही घूमना चाहूँ तो मैंने ढूंढा उसको। तो जैसे कि अगर मैं 1 तारीख से जाऊँ और 10 तारीख को मेरी रिटर्न हो, तो अगर मैं यहाँ से न्यूयॉर्क जाऊँ, न्यूयॉर्क से पेरिस जाऊँ और पेरिस से इंडिया आऊँ, तो पूरा का पूरा कितना किराया लगेगा एरोप्लेन का, तो बिलीव नहीं करेंगे, उसमें कैलकुलेशन में आया 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए मतलब बहुत हो गया। और मैंने बिज़नेस क्लास का सोचा, और मैंने उसमें 4 लोगों को रखा, 4 नहीं शायद 2 लोगों को रखा, कि 2 लोग जाएं अगर तो कितना होगा, तो इतना आएगा किराया। शायद 4 ही को रखा था, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा इक्सिगो पे कि इतने से इतने दूर तक जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा। तो 8.5 लाख रुपए तो सिर्फ किराया लगेगा, और वो भी बिज़नेस क्लास का, क्योंकि आपको 12-12 घंटे 22-22 घंटे सफ़र करना है। तो इतना तो भाई आप बिज़नेस क्लास में जाओगे। 4 क्लास होती हैं बेसिकली एयरप्लेन्स में, जैसे कि ट्रेन्स में होती है। पहले आता है जनरल कोच, फिर आता है स्लीपर कोच, फिर आता है 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। ऐसे ही इसमें ये होता है कि पहले आता है इकोनॉमी क्लास, फिर प्रीमियम इकोनॉमी होती है, फिर आता है बिज़नेस क्लास, और फिर आता है फ़र्स्ट क्लास। जैसे फ़र्स्ट क्लास में ट्रेन में केबिन मिलता है, वैसे ही उसमें भी एक केबिन ही मिलता है एक हिसाब से एरोप्लेन में। लेकिन बहुत सारे फ़्लाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ऊपर जो क्लास होता है वो बिज़नेस क्लास होता है। तो मैंने बिज़नेस क्लास को रखा, क्योंकि इकोनॉमी में 22 घंटा बैठ के आप जाओगे तो आपकी तो हालत पंचर हो जाएगी, फिर आप घूमोगे क्या। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कभी कुछ अचीव कर सकूं तो मैं ये 2 सिटी ज़रूर घूमना चाहूँगा। मेरी सबसे बड़े बकेट लिस्ट में यही 2 सिटी, और भगवान की दया से अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और मेरे पापा को
दुबई सिटी बहुत अच्छी लगती है उनको। जब से दुबई उनको वीडियो दिखाए हैं तब से पापा दुबई की रट लगाए हैं। तो मैं चाहूँगा कभी मैं अगर कमाता हूँ तो उनको दुबई घुमाऊँ। मेरी मम्मी को उनको घर का बड़ा अच्छा शौक़ है कि कोई एक बहुत अच्छा घर हो जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों। तो मैं अगर कभी पैसा कमाता हूँ, वैसे मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता हूँ सब चीज़ों का। प्रेशर लूँगा तो डिप्रेस और बढ़ेगा। जस्ट लाइक मैं भी डिप्रेशन से निकला ही हूँ तो और डिप्रेस बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि फिर डिप्रेशन में जाऊँ और फर्जी प्रेशर लूँ। तो प्रेशर नहीं लेता हूँ, अपना काम करता हूँ, भगवान का जो होगा वो एक्सेप्ट करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब मेरी बकेट लिस्ट पर। वैसे तो बकेट लिस्ट बहुत लंबी होती है लोगों की। कुछ गधे गवार और दिमाग से पैदा लोगों को वुहान भी बकेट लिस्ट में होती है, उनको वहाँ पे जाके बैट्स खाने हैं। ऐसे भी लोग कुछ होते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, आप लोगों के भी कुछ लोग होंगे जिनको यहाँ भी जाने का बहुत तीव्र इच्छा हो रही होगी, तो वो जाएं भाई, मरना है मर जाएं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ऐसे तो आज का मैं अब ये तो मेरी बकेट लिस्ट हो गई। तो ऐसे ही मुझे अपनी रूटीन भी रखना पड़ेगा। तो मेरी आजकल की रूटीन क्या है, तो आप लोग जानते हैं सुबह मैं उठ के जाता हूँ जॉगिंग, पहले आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए स्लीप लेता हूँ और फिर मैं एडिट करके वीडियो डालता हूँ जो आप लोग देखते हो रोज़। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, खाना खाया, थोड़ा सा फ़ोन चलाया, टीवी देखा और फिर मैं 2-2.5 घंटा आराम से पढ़ाई करता हूँ। जो मेरा बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई उसको पढ़ता हूँ। और मुझे जो आगे करना है, आज चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ करना है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे एक सिटी का कंट्रोल आए। मैं एक सिटी को जितना भी हो सके उसको आगे बढ़ा सकूं, सिटी को कंट्रोल करूं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे, हो सकता है भगवान ने साथ दिया और मेरे अगर किस्मत में लिखा होगा, मेरी मेहनत कामयाब हुई, तो आप देखेंगे कि मैं एक सिटी को आगे चल के कंट्रोल कर रहा हूँगा, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँगा। आप समझ गए होंगे अब मैं कौन सा एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और आगे क्या करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं भरपूर मेहनत करूँगा। नहीं होता है कोई बात नहीं यार, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं उसके बाद छोड़ ही दूँगा, होप छोड़ दूँगा, डिप्रेशन में चला जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत कुछ करने के लिए है और ज़िंदगी दी गई है तो एंजॉय करके जीना है। अब ये सोसाइटी में आए हैं तो इस सोसाइटी के हिसाब से जीना है। इस सोसाइटी में जस्ट लाइक जॉब सबसे बड़ी चीज़ है। जो सक्सेसफुल हुआ उसके साथ पैर चूमते हैं, जो अनसक्सेसफुल है उसको किनारे ढकेल देते हैं। लेकिन भाई ये मेरी थिंकिंग नहीं है। मुझे सब इंसान को भगवान ने एक तरीके से बना के भेजा है और सबको एक तरीके से रहना चाहिए। जो अनसक्सेसफुल है उसको संभाल के, उसको हम लोग को सहारा देना चाहिए। जो सक्सेसफुल हैं उनको सहारा देना चाहिए। तो ऐसा है, तभी तो ये इंसानियत चलेगी। तो आप ही बताइए, आप लोग अपने कमेंट में बकेट लिस्ट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बकेट लिस्ट में क्या है। और मेरा ये रूटीन है। और अब भगवान के ऊपर है यार, किस्मत लिख के आई है, भगवान जो देंगे एक्सेप्ट होगा। और ये डायलॉग तो आप लोग ने सुना ही होगा, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। तो इसी डायलॉग के साथ भाई अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। अपने बकेट लिस्ट बताइए, अपना रूटीन बताइए कमेंट में। और भाई सॉरी आज मैं बाहर नहीं जा पाया, कल मैं जाऊंगा ज़रूर। और कुछ मेरे क्लासमेट ने कहा था कि मेरा नाम लेना, कल मैं तुम लोग का नाम लूँगा, क्योंकि कल मुझे अपनी स्कूल की स्टोरी सुनाई कि मैं क्रिसमस में क्या करता था, हम लोग की क्या रूटीन होता था, कितना मज़ा करते थे, वो सब मैं बताऊँगा। तो चलिए बाय, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं।